हेलो गाइज, इस चैनल के माध्यम से मैं मैथ का क्लास लूँगा। आज मैं नंबर सिस्टम शुरू करने जा रहा हूँ। इसे आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमारा मैथमेटिक्स का बहुत ही बेसिक क्लास है, इसे ध्यान से समझेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट है हमारा धन पूर्णांक। ये धन पूर्णांक क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसको कहते हैं? जिसे हम जन्मजात यानी जन्मों से हम गिनती सीखते हैं। यानी हम जन्मों से क्या सीखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 यही पढ़ना सीखे हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5, जैसे हमारे बचपन से ही हमारे गुरुजी क्या पढ़ने के लिए सिखाए हैं? तो 1 2 3 4 5 6, तो काउंटिंग नंबर को ही क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर में कुछ पार्ट है जो इस प्रकार से हैं, इसे ध्यान देंगे। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है? तो शून्य के साथ, जीरो के साथ धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये हमारा क्या है? धन पूर्णांक है। और इसके साथ हम शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? पूर्ण संख्याएं हो जाता है। देखिए हमारा 1 2 3 4 ये क्या है? हमारा धन पूर्णांक है और इसे हम क्या किए हैं? जीरो से शुरू किए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट ध्यान देंगे, ऋण पूर्णांक। यानी जो हमारा निगेटिव से गिनती शुरू होगा, यानी इन्फिनिटी ले लीजिए, इन्फिनिटी -3 -2 -1 तक, है ना? तो ये हमारा क्या होगा? ऋण पूर्णांक। यानी ऋणात्मक पूर्णांक को ही हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहेंगे? तो ये ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, ये दोनों के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। यानी ऋण पूर्णांकों को, शून्य को, धन पूर्णांकों को मिला करके हमारा क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। यहाँ पर देखेंगे निगेटिव नंबर्स भी है हमारा, शून्य भी है हमारा, और हमारा पॉजिटिव नंबर है यानी धन पूर्णांक है। नेक्स्ट ध्यान देंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहेंगे? दो से विभाजित होने वाली संख्याएं, दो से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 4 6 ये सब देख रहे हैं, दो से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, दो से कट जाएगा। इसलिए क्या है? दो से विभाजित होने वाली संख्याएं ये सम संख्याएं कहलाएंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सारे बच्चे माइनर मिस्टेक कर देते हैं। शून्य भी हमारा क्या है? एक सम संख्याएं हैं। एग्जाम में कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो ये ध्यान देंगे कि शून्य भी हमारा क्या है? एक सम संख्याएं हैं। नेक्स्ट ध्यान देंगे विषम संख्या। विषम संख्याएं वैसी संख्याओं को कहते हैं जो दो से कभी ना कटे, दो से विभाजित ना हो, उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 सॉन इन्फिनिटी तक। यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी नंबर दो से नहीं कटेगा, दो से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या है? तो वैसी संख्याएं जो खुद से तथा एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे देखिए 4 देखिए, 6 देखिए, 8 देखिए, 9 देखिए, तो ये क्या है? आपका खुद और एक के अलावा किसी भी संख्या से ये कट जाएगा। 4 से भी कट जाएगा, 6 है जो आपको 2 से भी कट जाएगा, ठीक है, 3 से भी कट जाएगा। तो इस तरह इसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहेंगे। नेक्स्ट अभाज्य संख्याएं। वैसी संख्याएं जो खुद से एवं एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से भी ना कटे, ना विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए ये 2, ये खुद से
या जो यह खुद से कटेगा, या 3 देखिए ये क्या होगा, खुद से कटेगा, 5 खुद से कटेगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, जो स्वयं एवं 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या से ना कटे, तो ये अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ये खुद से कटेगा। 7, 11 इस तरह से ये अभाज्य संख्या है। अब ये एग्जाम के तौर पर आप देखिएगा, उस समय आप टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, तो ये ध्यान देंगे कि 1 से 50 तक अगर आपसे कोई पूछे अभाज्य संख्या, तो बस इसे याद कर लेना है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, ये नहीं कि एग्जाम के समय गिनती करेंगे, बस इसको लर्न कर लीजिए। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या हमारी कितनी होगी, 15 होगी। 50 से 100 तक कितना हो जाएगा, 10 होगा। तो देख रहे हैं 1 से 50 है, अब 50 से 100 है, तो 1 से 100 तक कितना हो जाएगा, तो 1 से 100 तक 15 और ये 10, यानी दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट ध्यान देंगे सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो वैसी संख्याओं का जोड़ा, वैसी संख्याओं का पेयर जिनमें 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, या ऐसे कर सकते हैं वैसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF यानी महत्तम समावर्तक जो है 1 हो, उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं सअभाज्य संख्याएं। जैसे देखिए 3 और 5, 3 और 5 का अगर आप निकालेंगे HCF, तो इसका HCF कितना होगा, तो 1 होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा इसका कितना होगा, 1 होगा। 2, 5 का उसी तरह से कितना होगा, 1 होगा। 7 और 11 का कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरीका से आप देख सकते हैं अभाज्य सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्या नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये पेयर में है, साथ में है, इसलिए। नेक्स्ट परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसको कहते हैं, तो P/Q के फॉर्म में, यानी अंश बटा हर इसको बोलते हैं। अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। यहाँ पर ध्यान देंगे P/Q के फॉर्म में, यानी अंश बटा हर के फॉर्म में, जहाँ पर Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 अगर होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर 0 अगर हमारा हर हो जाता है तो वो अपरिभाषित होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, बिहार पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। जैसे देखिए यहाँ पर 9, 22/7, 3/5, तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमारा हर जो है, यानी नीचे वाला जो हर कहलाता है, वह 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। जैसे देखिए पाई, बहुत बच्चे क्या है पाई को समझते हैं कि पाई इज इक्वल 22/7, 22/7, ये अपरिमेय संख्या है। नहीं, ये अपरिमेय संख्याएं नहीं है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होता है। 22/7 अप्रॉक्स हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। ये डेसिमल में भी देखिएगा तो इसका वैल्यू जो होता है 3.1414 समथिंग, 3.1414 समथिंग होता है। इस तरह से √2 भी देखेंगे तो डेसिमल में होता है, √3 भी है तो बहुत सारी ये मतलब रिपीटिंग फॉर्म में आ जाता है। ये -√5 -√7, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। नेक्स्ट है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या कहलाता है, तो अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ये दोनों के सम्मिलित रूप को, यानी दोनों के सदस्य को, मेंबर को, समूह को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी दोनों को मिला दीजिए तो ये सारे क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये जितना भी टॉपिक है ये बेसिक है आपका मैथ का। बच्चा क्या करता है कि कोई भी चैप्टर उठा करके
इसे सॉल्व करना शुरू करता है। तो ये हम बेसिक जो है इसे जानेंगे, इसे बढ़िया से समझेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो है आपका नंबर सिस्टम का जो कुछ प्रॉब्लम होगा वो ध्यान देंगे, पढ़ेंगे आगे। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। 0/1 तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी हो सकता है। 1/0 यहाँ पर ध्यान देना है कि जहाँ पर हर हमारा, इसे अंश बोला जाता है, इसे हर बोला जाता है। तो हर जहाँ पर 0 होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा है, कई सारे एग्जाम में पूछ चुका है। तो आशा है कि ये आपका बेसिक क्लास जो है आपको समझ में आया होगा नंबर सिस्टम का। नेक्स्ट आपका इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे करवाएंगे, और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।